चलिए बच्चों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 और ये चैप्टर 2 की पहली वीडियो है मेरी। आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, उसमें हमें वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल ढूंढने हैं, ठीक है, और रीज़न भी बताना है आखिर वो क्यों है। तो अगर हम देखें तो पहली इक्वेशन हमें जो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। देखिए हमारे पास जो लास्ट में ये डिजिट है इसके आगे x तो नहीं है। अगर हम इसके आगे x लगा भी दें और उसके ऊपर पावर g, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोनेंट का लॉ होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी के ऊपर अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। साथ में हमें कुछ और रूल भी समझने हैं। अगर कोई भी वेरिएबल रूट में होता है तो उसकी पावर जो जाएगी वो 1 बाय में चली जाती है, 1/2, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग और देखते हैं, और अगर किसी पर पावर माइनस में है, -1 है, तो उसको हम लोग लिखते हैं 1/x में। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर पावर यानी कि एक्सपोनेंट आपकी अपोन में आ रही है, यानी कि वो होल नंबर में काउंट नहीं हो रही है, और या फिर वो इंटीजर फॉर्म में है, जिसकी वजह से वो 1/x यानी कि वेरिएबल नीचे चला जाता है फ्रैक्शन के अंदर, तो उस सिचुएशन में उसे हम लोग पॉलिनोमियल में काउंट नहीं करते। वन वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल वो काउंट नहीं होगा। उसका रीजन है कि सिर्फ अगर एक्सपोनेंट हमारी जो है वो होल नंबर फॉर्म में है तभी हम उसको पॉलिनोमियल में काउंट करते हैं, अदरवाइज हम उसे वन वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल में काउंट नहीं करते। तो जैसा कि हम देख रहे हैं पहली वाली इक्वेशन में वेरिएबल सिर्फ x ही है, और साथ में हमने देखा सभी में x है, और कहीं पर भी ना तो वो रूट में है x और ना ही कहीं पर उस पर एक्सपोनेंट माइनस की है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट का आंसर है इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, यानी कि वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है वो, ठीक है। इसी प्रकार अगर हिंदी में हम बात करें तो इसको बोलते हैं कि हमें बहुपद बताना है एक चर का। तो ये एक चर का बहुपद है क्योंकि इसके अंदर जो घात है ना तो वो माइनस में है और ना ही उस पर कोई रूट लगा है, ठीक है। अगला हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में अगर हम ध्यान दें तो वहां पर रूट में 2 जरूर है, लेकिन जो रूट 2 है वो हमारा क्या नहीं है, वो वेरिएबल नहीं है। इसीलिए हमें तो सिर्फ वेरिएबल पर फोकस करना है, और इसके साथ अलग से हम फिर दोबारा y की पावर 0 पुट कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का, क्योंकि यहां पर भी एक्सपोनेंट ना तो नेगेटिव है और ना ही उस पर रूट है। लेकिन अरे ये हमने देखा थर्ड क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर जो हमारी कंडीशन थी बताई गई थी वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो रूट में आपको दे दिया गया है, तो रूट टी का मीनिंग अगर हम रूट टी को अगर लिखना चाहें तो रूट टी को कैसे लिखेंगे, तो रूट टी को लिखा जाएगा टी की पावर 1/2। अगर हम टी की पावर 1/2 लगाते हैं तो हमारा ये होल नंबर में काउंट नहीं होता एक्सपोनेंट, इसलिए ये क्या नहीं है, ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर भी देखिए आप y की वैल्यू जो है वो अपोन में आ गई है, और रियल में अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू है y की पावर -1, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल का। अब अगले में एक अलग सी चीज दे दी कि वेरिएबल ही सेम नहीं है। अगर वेरिएबल ही सेम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में तो हमसे स्पेशली बोला गया है कि पॉलिनोमियल फाइंड करो, तो पॉलिनोमियल तो है ये, लेकिन क्या नहीं है, ये वन वेरिएबल का नहीं है, ये किसका है, मैनी वेरिएबल का, यानी कि बहुत सारे अलग अलग चर हैं इसमें। तो आपने सबके आंसर देख लिए। पहला वाला पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का, दूसरा भी है। तो हमने क्या देखा कि पहला वाला पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का, दूसरा भी है, तीसरा नहीं है क्योंकि रूट में है वेरिएबल हमारा और यहाँ अपोन में है, इसलिए ये नहीं है। और लास्ट वाले में तो वन वेरिएबल कह ही नहीं सकते क्योंकि उसमें मैनी वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल का नहीं है। अगला है बेटा आप लोगों का, देखो कॉफिशिएंट जो लिखा हुआ है, कॉफिशिएंट मतलब हिंदी में गुणनांक। आपको वो डिजिट पता करना है जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है, वही कॉफिशिएंट होता है।
तो पहले आप जितने भी एक्स स्क्वायर हैं उन्हें आप ढूंढ लीजिए कि कौन कौन से आपके एक्स स्क्वायर की वैल्यू हैं, और इसमें आपका एक्स स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, तो आपने सिर्फ एक्स स्क्वायर पे फोकस करना है। यहां पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो हमेशा एक हमारा सहारा 1 रहता है। तो इसीलिए पहले वाले का आंसर आपका क्या हुआ 1, दूसरे वाले का क्या हुआ -1, साइन माइनस है इसीलिए वैल्यू आई -1। अगले वाले में, थर्ड वाले में देखिए आपका अगला आंसर है π/2, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यही है जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले वाले का गुणनांक कितना 1, दूसरे वाले का कितना -1 और तीसरे वाले का x/2, ये होते हैं गुणनांक। अगला क्वेश्चन है हमें बाइनोमियल बताना है, यानी कि द्विपद, यानी कि 2 होने चाहिए उसके अंदर, और डिग्री मतलब पावर कितने की होनी चाहिए 35 की। कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है, जो भी आप लिखना चाहते हो। जैसे x की पावर हमने कितनी लिख दी 35, तो x की पावर अगर 35 है, बाइनोमियल बोला है, कुछ भी साथ में डिजिट और ले लो। लो जी मैंने 9 ले लिया, तो ये आपकी कंडीशन पूरी कर दी है। उसने बोला हमें एक एग्जांपल दो, तो ये डिग्री मतलब पावर उसके अंदर 35 होनी कंपलसरी है। मोनोमियल का मतलब आपके पास पावर 100 होनी चाहिए और सिंगल डिजिट में हो। तो आपने सिंपल क्या कर दिया, x की पावर 100 ले सकते हो, आप y की पावर 100 ले सकते हो, आपका जो मन करे वो आप ले सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। डिग्री बतानी है, डिग्री मतलब पावर, आपको मैक्सिमम पावर बतानी है। तो पहले वाले की मैक्सिमम पावर आप लोगों ने देख ली 3 है। ठीक है, यहां देख लो आप लोग, यहां पर पावर मैक्सिमम कितनी है 3। अगले वाले में मैक्सिमम पावर कितनी है 2। ठीक है, उससे अगले वाले में कितनी है, यहां तो है ही नहीं, है ही नहीं, तो वेरिएबल अपनी तरफ से कुछ भी लगा दो, उसकी पावर 0। जब नहीं है तो इसका मतलब एक्सपोनेंट यहां पर 0, और यहां पर कुछ नहीं है, t तो है, जब t के साथ कुछ नहीं तो एक सहारा तो हमेशा रहेगा, तो इसका आंसर 1 है। तो आप समझ गए, यहां पर बड़ी पावर कितनी है 3, यहां पर बड़ी पावर कितनी है 2, यहां पर कितनी है 1, और यहां नहीं है तो हमने आर्टिफिशियल अपनी तरफ से लगाया, लेकिन उसकी पावर 0 रहेगी। जिसने एक्सपोनेंट की वीडियो मेरी नहीं देखी है वो जरूर देखें, उसमें एक्सपोनेंट के सारे रूल मैंने समझा रखे हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया है। तो चलिए करते हैं 2.1 का खात्मा, मतलब एंड करने जा रहे हैं 2.1 को। और लास्ट क्वेश्चन हम समझते हैं जिसमें आपको बोला है लीनियर। लीनियर वो होता है जिसके अंदर किसी भी तरह की घात नहीं होगी, सिंगल आपके, यानी कि पावर जो है एक से बड़ी पावर जिस पर ना हो वो होता है आपका लीनियर, जिसमें सिर्फ सिंगल पावर हो। लीनियर वो लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें कोई घात नहीं होती, एक हमारा सहारा हमेशा रहता है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक जिसमें पावर मैक्सिमम पावर 2 हो, इसमें मैक्सिमम पावर 1, इसमें मैक्सिमम पावर 2, और क्यूबिक में मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए। तो इससे हम आंसर देते हैं। तो पहले वाला क्या है, पहले वाला जी हमें तो बिल्कुल पता चल गया कि उसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है आपको 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका मतलब वो क्या हुआ क्वाड्रेटिक। ठीक है, और सेकंड क्या हुआ आपका क्यूबिक, क्योंकि पावर 3 दिख रही है आपको। ठीक है, और अगला क्या हुआ, अगला देखा आपने उसमें भी पावर 2 बड़ी पावर है, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक। थर्ड फोर्थ में देखिए आप, यहां पर कोई पावर नहीं है लेकिन 1 हमेशा रहता है, तो इसका मतलब ये लीनियर। ठीक है, और ये भी क्या है, यहां पर भी कोई पावर नहीं है तो ये भी लीनियर, ये क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक। हिंदी वाले ध्यान दे बेटा, इसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। लीनियर का मतलब रैखिक समीकरण, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण, क्यूबिक मतलब त्रिघात समीकरण। अब हम देखते हैं ये कैसा है आपका, ये क्यूबिक, यानी कि यहां पर 2 की घात है, 2 की घात का मतलब ये द्विघात हो गया, ये क्या हो गया त्रिघात हो गया, ये आपका द्विघात हो गया, ये आपका रैखिक हो गया, ये भी आपका रैखिक हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया, और ये आपका त्रिघात हो गया। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया, पूरी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर ली है। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज थी, सिर्फ छोटी छोटी बातें समझनी थी। और अगर आप ये बातें समझ चुके हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहूं और आपको सॉल्यूशन जैसा संभव हो वैसा आपको करा सकूं। अगर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें बोर्ड पर समझाना जरूरी है तो वो बोर्ड पर होंगे, और अगर उन्हें कंप्यूटर पर ही सॉल्व किया जा सकता है तो मैं उनको वहीं पर ही सॉल्व कर दूंगा। तो मैं आपके लिए हर तरह की वीडियो लेकर आ रहा हूं, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो 2.2 की वीडियो
देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।